દર્શન ક્યારે આપશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને મળવા ક્યારે આવશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને મળવા ક્યારે આવશો? દર્શન ક્યારે આપશો ને મળવા ક્યારે આવશો? દર્શન ક્યારે આપશો ને મળવા ક્યારે આવશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને મળવા ક્યારે આવશો? માસના પૂનમ દિવસે મંગલ અવસરે આયો રે, દાંડિયામાં કંકુબાના સુખે વિગડો જાયો રે. સિનવાડાનો રાજીઓ પ્રેમ સુરેશ્વર નામ રે, દાન સુરીનો લાડલો અગણિત ગુણોનો ધામ રે. કરુણા કુમના ધારક ગુરુવૈ, કરુણા કુમના ધારક ગુરુવૈ દર્શન ક્યારે આપશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને દર્શન ક્યારે આપશો? સહો પ્રેમ સૂર્યદાદા અમને મળવા ક્યારે આવશો? સંયમ પાડ્યું આકરું, લેશ નહીં અતિચાર રે. શ્રમણોનું સર્જન કરી કીધો ઘણો ઉપકાર રે. બ્રહ્મચર્યની શુદ્ધિના શું કરું ગુણગાન રે. રમતી એક જ ભાવના સૌનું કરું કલ્યાણ રે. ભક્તોના ભવતારક ગુરુવૈ, हेलो, बोलो बोलो श्री प्रेम श्री सरजी महाराज साहब की. पहला वंदन प्रेम श्री महाराज साहब ने पहला वंदन. इच्छामी खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. इच्छामी खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. इच्छकार सुवराई सुगतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छो जी. स्वामी साता छे जी, बात पानी नो लाभ देजो जी. इच्छामी खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. छा कारेण संदिस भगवान अभुट्योमी अभिंतर राय्यम खामेओम. इच्छम खामेमी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे वीणे व्यावच्चे. आलावे सल्लावे उच्छासने समासने अंतर्भाषाय उरिभाषाय जंकिंची मध्य विनय परिणाम सुमंबा बायरंबा तुब्बे जान अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कड़म. इच्छामि खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. सुखशाताम आचार्य भगवान ने गुरुवंदन. इच्छामी खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. इच्छामी खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. इच्छकार स्वराई सुखतप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छो जी. स्वामी साता छे जी, बात पानी नो लाभ देजो जी. इच्छामी खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. दिस भगवान अभुट्योमी अभिंतर राय्यम खामेओम. इच्छम खामेमी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी वीणे व्यावच्चे. आलावे सल्लावे उच्छासने समासने अंतर्भाषाय उरिभाषाय जंकिंची मध्य विनय परिणाम सुमंबा बायरंबा तुब्बे जान अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कड़म. इच्छामि खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. सुखशाताम साहिब जी. इच्छामि खमासमणो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. छा कारेण संदिस भगवान वायना संदिसो. इच्छम छामी खमाशनो वंदियूम जावणी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी. छा कारेण संदिस भगवान वायना लेसो.
ईच्छम छामी खमाशनो वंदियुम जामी जाय निशिया मथेन वंदामी चाकारी भगवान पसाई करे वाइना पसार कराव सोजी नमो नियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सब्बदाऊणम एसो पंचानमुखारो दबबावपणासनो मंगलानंद दब्बेसिम पडमम अवै मंगलम नमो दुर्वाररागदि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महोभयमो जय सुवाणम बभवो तितराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणम जय मापा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः श्रिया पौमा वै पमुनिसेवी अपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे उसिरी पास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पीछे वाले थोड़े नजदीक आ जाओ। हेलो, बोलो बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की जय। बोलो बोलो श्री प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय। पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री संघ को प्रणाम। आज पूज्य साध्वी जी भगवान जिनाज्ञा निधि श्री जी महाराज साहब का 28वां उपवास है साहिब जी सुखशाता में। पूज्य साध्वी जी भगवान जिनाज्ञा निधि श्री महाराज साहब का पारणा उत्सव नजदीक आ रहा है, तो उसकी रत्नत्रय की 3 दिन की प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो अभी मैं बोल देता हूँ। कल 24 तारीख सुबह 9 बजे प्रवचन, कब कहाँ और क्यों। उसके बाद दोपहर में 3 बजे तप धर्म का उजाला समूह सामायिक है बहनों की आराधना भवन में। उसके लाभार्थी है संघवी माथुश्री सुखी बहन खुशाल चंद जी गणेश मलजीत वोतावत परिवार विसलपुर चेन्नई। तपस्वी महाराज साहब के संसारिक परिवार ने ये लाभ लिया है, तो सभी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा समूह सामायिक में पधारने की भावभरी विनंती। 25 तारीख को परसों रविवार को सुबह प्रवचन ये है मेरी अभिलाषा तपोवंदना का कार्यक्रम संगीतमय कार्यक्रम है। संगीतकार रोहन जैन जो संगीत में प्रोग्राम है उसमें रोहन जैन करेंगे, तो सभी को सुबह 9 बजे पधारना है। और दोपहर में 2 बजे तपस्वी की सांझी बहनों का सांझी का कार्यक्रम है, तो सभी को सांझी में पधारना है। यहीं पे भुवन भानु रत्न प्रवचन वाटिका में दोपहर 2 बजे। उसके बाद 26 तारीख पारणा का दिवस सुबह 6 बजे परम पूज्य आचार्य भगवान रत्न सुंदर सरस्वती महाराज साहब एवं सर्व आचार्य श्री जी एवं साधु साध्वी जी भगवान के पगली है तथा तपस्वी का पारणा। पारणा के लाभार्थी एवं स्थल कुड़ा निवासी श्रीमान शाह रमेश कुमार मांगीलाल जी लुंकड़ परिवार शत्रुंजय सोसाइटी गोकुल नगर, इनके यहाँ पे पगली एवं पारणा है। सुबह 9 बजे प्रवचन शुद्धि वही शुद्धि। प्रवचन के बाद सकल संघ द्वारा तपस्वी महाराज साहब को पारणा करवाने का अमूल्य अवसर मिला जाएगा। इसके लिए साहिब जी ने एक
नियम पत्रक रखा है, जो ये नियम पत्रक भरेगा उनको पारणा कराने का लाभ मिलेगा। ये नियम पत्रक कल सबको दिए जाएंगे, जिनको भी पारणा कराने का है वो नियम पत्रक जो भरेंगे उन्हीं को पारणा कराने का लाभ मिलेगा। सांझी के लाभार्थी कुड़ा निवासी श्रीमान सर रमेश कुमार मांगीलाल जी लुंकड़ परिवार, जिन्होंने ये सांझी का लाभ भी लिया है और पारणा का लाभ भी साहिब जी ने इन्हीं को दिया है। बुक विमोचन बाद में, प्रकाशन। ठीक प्रवचन के बाद प्रेम सूरी महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है, उस निमित्ते प्रदक्षिणा है। साहिब जी की प्रदक्षिणा धर्म संकुल में 11 से 1 बजे तक है, तो सभी जन वहां पे प्रदक्षिणा दे सकते हैं गुरु महाराज को। और एकाशना 11 बजे शुरू होगा आराधना भवन में 2 द्रव्य के एकाशने। 11:30 बजे एकाशने शुरू होंगे, 2 द्रव्य के एकाशने। थाली बर्तन घर से लेके पधारना है, गर्म पानी वगैरह। लगभग 300 से ज्यादा एकाशने हुए हैं। खूब खूब संख्या अनुमोदना के भाई सभी जन इसमें जुड़े हैं। राजा के राजमहल में एक बहुत बड़ा गार्डन था। राजा का माली एक चिड़िया लेकर के आया, वेल अट्रैक्टिव। राजा को दिखाई, राजा को बहुत पसंद पड़ गई। एक डाली पे चिड़िया को बिठा दिया। 5-7 दिन के बाद राजा ने पूछा कि चिड़िया का हाल क्या है। माली ये बोला कि समझ में नहीं आता क्या हो गया, डाली पे बैठने के बाद चिड़िया उड़ती नहीं है, आंख है, पांख है, चाहे कितना भी प्रयास करो चिड़िया उड़ने का नाम नहीं लेती है। पूज्यपाद आचार्य भगवान प्रेम सूरी जी महाराज की आज स्वर्गारोहण तिथि है। इनको लेकर के आपके जीवन में क्या था वो बात करना है, मगर आपके जीवन में जो था यदि हमारे जीवन में लाना चाहते तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। 7 दिन के बाद भी चिड़िया जब नहीं उड़ी तब राजा ने किसी गांव वाले को बुलाया और एक देहाती आदमी ने बोला, राजन 2 मिनट का काम है। ढोल बजाने के बाद भी चिड़िया नहीं उड़ी, तू बोलता है 2 मिनट का काम मैं कर देता हूं। राजा ने उसको ऑर्डर दिया, आया और कुछ नहीं कहा, एक झटके से डाली काट डाली। डाली जैसे ही काटी चिड़िया उड़ने लगी। साधना के मार्ग में सबसे जोखम वाली चीज कंफर्ट जोन। व्हाट मीन्स कंफर्ट जोन माने? नहीं आप बोलो क्या? सेफ साइड। चारित्र के मार्ग पे जाने का मन आपको नहीं होता है तो इनका वन ऑफ द रीजन। कभी कभी आपको ये लगता है कि गुरुदेव चारित्र जीवन माने कष्ट बहुत है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, वर्षों से धर्म की साधना करने वाले को भी यही लगता है संयम जीवन टॉप मगर कष्ट बहुत। सच बोलो, व्हाट इज योर मेंटालिटी? मैं फिर आगे की बात करना चाहता हूं, पहले आपके मन में ये चेक करना जानता हूं, संयम जीवन के लिए आपके मन में ख्याल क्या है? ये मस्ती का जीवन कि कष्टों का जीवन? प्लीज नो कमेंट। आप जो मानते हो वही बोलना। संयम जीवन पाने के बाद कष्ट बहुत आते हैं क्या मस्ती बहुत आती है? आपके मन में जो वही बोलना प्लीज। कष्ट, मस्ती नहीं दिखती तुम्हें? मैं ना नहीं बोलता हूं, प्लीज आपकी बात सही है। तो मुझे एक बात बता, संसार में कौन सा कष्ट नहीं है?
आप जो संसार चलाते हो, संसार क्या बिना कष्ट का है क्या? क्या है? किसकी चुनौती? चुनौती तो हम लेकर के बैठे, और वही बात करना चाहते हो, कंफर्ट जोन छोड़ने की ताकत, तैयारी, पूरी हिम्मत। अध्यात्म के क्षेत्र के सबसे पहला स्टेप टॉलरेंस। आप कभी भी इसी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो, आपके पास टॉलरेंस, टॉलरेंस माने नहीं समझ में आता इंग्लिश शब्द टॉलरेंस, सहन शक्ति। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, शक्ति दे वो काम पुण्य का है, और सहन शक्ति दे वो काम प्रेम का है। दियर डिफरेंस बिटवीन लक एंड लव। आपके पास लक जबरदस्त है तो आपको शक्ति बहुत मिलेगी, और आप लव करना चाहते आपके पास सहन शक्ति बहुत आएगी। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, लक और लव। लक चाहते तो दुनिया खुली पड़ी है, शक्ति है आपके पास, पैसे की शक्ति, शरीर की ताकत, सत्ता की ताकत, सौंदर्य की ताकत, बुद्धि की ताकत खींचते हो। और यदि आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम सहन शक्ति देता है। चींटी भी आपको मार डालेगी, मकोड़ा भी आपको हैरान करेगा, कुत्ता भी हैरान करेगा। भगवान महावीर को चंडक को सब टेंडर को मार दिया। जन्म के पहले दिन से 1 लाख वजन का मेरू हिला देने की ताकत भगवान महावीर की। और यह ताकत वाले भगवान महावीर को चंडक ने सडंक मार दिया, एक शब्द बोले नहीं। भगवान को चंडक ऋषि के प्रति लव था। आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्रेम सीमा के नाम में ही प्रेम है। पहले मुझे बताओ, आपकी डिमांड, आपका गोल, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, लक या लव। अध्यात्म के मार्ग पे आने की मैं 5 स्टेप की बात प्रेम सीमा के नाम से करते रहूंगा। पहले आप ये बोलो, आपको रस, इंटरेस्ट किस में? चारित्र जीवन पाने के बाद, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश पाने के बाद मेरा लक बढ़ना चाहिए या मेरा लव बढ़ना चाहिए? गुरुदेव भगवान की पूजा करता हूं, सामयिक करता हूं, प्रत्येकमन करता हूं, चैरिटी करता हूं, लक नहीं बढ़ता है। आपकी मानसिकता को पहले क्लियर करो, व्हाट यू विश। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आप क्या चाहते हो, क्या बढ़ना चाहिए, लक की लव? आप दिल से बोलना प्लीज, नो कमेंट। यहां आने के बाद आपको लक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी न हो, 100% बढ़ेगा। लक की कोई गारंटी नहीं। एक रात में प्रेम श्री महाराज चारित्र जीवन के लिए भागे व्यारा से सूरत। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, मुझे दिल से जवाब देना, नो कमेंट। चारित्र जीवन पाने के पहले, वो टाइम बिफोर 58 इयर्स, सच बोलो, मैंने तय किया होता कि आप रजा देंगे तो ही लूंगा, आप मेरे लिए क्या बोलते हो? बोले समझे कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? 58 साल के पहले मैंने एक तय किया होता, आपके पास गाइड एडवाइस देने के लिए आया, मैं चारित्र के मार्ग पे जाना चाहता हूं, तुम्हारा क्या कहना, मैं ले लूं कि नहीं ले लूं? आप वो टाइम राय क्या देते, लेने की कि नहीं लेने की? क्या? हाँ, नहीं, अंदर से ही बोलना है ना, बाहर से क्या बोलना है? ओके, सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूँ, ना बोलने के पीछे आपका राज क्या था? मैं दीक्षा लूं, मैंने आपको पूछना तय किया, आप बोलो तो ले लूं, नहीं तो नहीं। आप ना बोलने के पीछे व्हाट इज द रीजन? नहीं बताओ ना। क्या है?
तो मैं सोच के लेने वाला था ना। तो शादी का रास्ता कौन सा इजी है? नहीं, वो कौन सा रास्ता इजी है? लेने वाला मैं था, मार्ग अच्छा था, महावीर के मार्ग पे चलने वाला था, गुरु भगवान के चरण में जीवन देने वाला था, और तुम ना बोल देते। चारित्र जीवन तुम्हें लेना नहीं था, मुझे भी रोकते तुम। आपकी नजर लव पर थी, नहीं लक पर थी, मेरी नजर लव पर थी। ये चारित्र के मार्ग में निकलने के लिए पहली कंडीशन, टारगेट लव। मोक्ष में कभी जाऊंगा नहीं जाऊंगा मालूम नहीं गुरुदेव, सभी जीवों के प्रति प्रेम करूंगा। और प्रेम एक ताकत देता है, सहन करने की शक्ति। सामयिक क्या है मालूम है? 48 मिनट्स जीवों के प्रति प्रेम, वो सामयिक। एक दिन के लिए, 8 दिन के लिए जीवों के प्रति प्रेम, वो औषध। और पूरी जिंदगी भर तक जीवों के प्रति प्रेम, वो है चारित्र जीवन। आपके मन में एक ही बात बिठा दो, गुरुदेव प्रेम और एक बात, सूर्य और सूर्य की किरण दो अलग नहीं होते। प्रेम और परमात्मा अलग नहीं है। आप यदि परमात्मा को जानना चाहते हो, आप प्रेम को जान लो, परमात्मा जान लिया आपने। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, किसी को भी चैलेंज करना तो चैलेंज कर दो, प्रेम वो ही परमात्मा। मुझे मालूम नहीं, भिवंडी का 1 नंबर का डॉन मुकेश जेल में कैद हो जाए और समाचार आ जाए तो भिवंडी में क्या होता है? हाँ? खुशी का माहौल। क्यों भाई? आपको लगता है डॉन जेल में बंद हो गया, पूरी भिवंडी में खुशी का माहौल। मैं आपको एक बात बताऊं, सामयिक में तुम बैठते हो ना, सारे जगत के जीवों को खुशी का माहौल होता है। ये डॉन बैठा सामयिक में। प्रेम सूरी महाराज के गुणानुवाद यदि सुनना चाहते हो तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो, गुरुदेव टारगेट नॉट लक बट लव। प्रेम सीमा कितने महान थे वो बनी बताना चाहता हूं। उनकी महानता को लेकर के मैं कहां बैठा हूं? सच बोलो, आप बता पाएंगे आपका लव कहां तक? फिर से बताओ मुझे, किसकी ओर से सहन करने की तुम्हारी मानसिकता? पिताजी, माँ, भाई, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी, भगवान, गुरु भगवान? गुरुदेव आई लव यू टू मच। और एक कंसेप्ट क्लियर कर देना, आप जिसको भी लव यू बोलते हो, इनके पहले एक काम कर देना, आई लव पेन देन आई लव गुरुदेव। आपको कहना चाहता हूं, नंबर 1, नॉट गुरु भगवान, नॉट परमात्मा, बस इतना, गुरुदेव आई लव पेन, I love God. I love pain. I love Gurudev. I love pain. I love my father. I love pain. I love my mother. आप जिसको भी प्यार करना चाहते हो, बिना पीड़ा आप प्यार टिका नहीं पाएंगे, दावा के साथ। आज इतनी बड़ी सभा में मैं आपको पूछना चाहता हूं, यू लव पेन? हाँ बोलो कि ना बोलो? महाराजा कुमारपाल के पैर पे मकोड़ा चढ़ गया था और दूर करने का प्रयास किया, फिर भी मकोड़ा दूर नहीं हुआ, चमड़ी काट डाली। किसको बचाने के लिए? एक मकोड़े को बचाने के लिए। मैं इतना पूछना चाहता, जिसको तुम प्यार करते हो नाम बताओ और सीधा बोल दो, गुरुदेव मैं इनको प्यार करता हूं, इनका आउटपुट मैं आपको दिखा सकता हूं, उनकी ओर से कुछ भी पीड़ा आएगी मैं मस्ती से सहन कर लूंगा। आप बोलो प्रेम सीमा को प्यार करते हो, गुरुदेव को प्यार करते हो, इतनी कंडीशन है, इनकी ओर से कोई पीड़ा आएगी, गुरुदेव मर्दानगी से सहन कर लूंगा। ऐसा प्यार तुमने संसार में किससे किया?
पिताजी से, मां से, भाई से, किससे किया? नहीं, आप बोलेंगे मुझे आनंद आएगा। कितना वर्जन? ओके, चलो मैं आगे चलना चाह रहा हूं। आपने बात सही की, मैं बात के आगे चल रहा हूं। प्रेम सुरीश्वर जी महाराज गृहस्थ जीवन से भाग के आए, चारित्र जीवन अंगीकार किया। इनका सबसे बड़ा रीजन था जीवों के प्रति प्रेम। चारित्र जीवन का रूट है। आप यदि जब भी बोलते हो माना शायद संसार में रह के धर्म हो सकता कि नहीं, तब आपके मन में सिर्फ इतना ये धर्म करना माने सामयिक प्रतिक्रमण, पौषध, दानशील, तब भाव। मैं दावा के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, संसार में रहते रहते धर्म हो सकता है, मगर संसार में रहते रहते पाप मुक्त कभी नहीं हो सकते। जीवों की हिंसा से मुक्त होना संसार में के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने गुरुदेव से प्यार किया था, आज भी करता हूं, और उसी का नतीजा था कि 58 साल के दीक्षा प्रिय में गुरुदेव से जो भी पीड़ा आई, मुझे कभी पीड़ा लगी ही नहीं। आपको मैं मैथमेटिक्स देता हूं, जिसको भी लव बोलो, इसको पेन पहले बोल देना। और यदि इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक द पेन, आप लव आपका लंबा नहीं चलेगा। कभी ना कभी वो लव टूट जाएगा। चलो आगे। प्रेम सूरी महाराज ने बस ऐसा प्यार किया, और वो ही प्यार कितने साल के पहले, मैं मेरी बात करता, तुम रोकने वाले थे। वो टाइम कोई चारित्र देने वाला नहीं था। डाइवोर्स क्यों होता है? बाप बेटे से अलग क्यों होता है? माँ बेटे से अलग क्यों होता है? दिरानी जेठानी से ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठता है? सास बहू से ट्यूनिंग क्यों नहीं बैठता है? छोटे भाई बड़े भाई के बीच में डिस्टर्ब कहाँ आता है? सब बोलते मेरा प्रेम है। प्रेम सहन करने की ताकत देता है। आप एग्रेसिव होते हो, और एग्रेसिवनेस में प्रेम होता ही नहीं है। हमने अपने आप से बहुत छलावा कर दिया है। और एक गुजराती में वाक्य तुमने कीधु, प्रेम एक ज शब्द एवो छे, सौथी वधारे वखणायेलो, सौथी वधारे वपरायेलो અને સૌથી વધારે ભોગવાયેલો। આ ત્રણ શબ્દ સાથે લોકોએ બહુ ચીટિંગ કર્યું છે, और यही सबसे बड़ी ताकत कि आपको टॉलरेंस की ताकत दे, वो है लव। चलो आगे। एक दो एड्रेस देंगे कि गुरुदेव 100% पास। दो मिनट का समय दे सकता हूं। ओनली वन एड्रेस इन योर लाइफ। गुरुदेव मैंने इनको बहुत प्यार किया है, और मैं दावा के साथ बोलता हूं, इनकी ओर से कोई भी पीड़ाई 100% एक्सेप्ट। चलो थोड़ा नीचे उतरूं। सहन करना नहीं है कि सहन होता नहीं है। हाँ, चलो एक काम करो, न हो उनका प्रतिकार करना, मगर होता है उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, सहन करना क्यों? ये भले तूने पूछा, मगर मुझे मालूम है। खदान से निकलने वाला एक पत्थर बोले कि मुझे सहन करना क्यों, तो पत्थर को बोलना पड़ेगा, जिंदगी भर खदान में रहना, कभी भगवान के मंदिर में जाकर के लाखों लोगों का वंदन करने का राइट तुझे कभी नहीं मिलेगा। आई एम राइट? एक बार लिख लेना, चैलेंज को उठाए बिना आप चेंज नहीं कर पाएंगे। चैलेंज को उठाए बिना आप अपने आप को चेंज कभी नहीं कर पाएंगे। एक पत्थर चैलेंज उठाता है तो चेंज कर देता है अपने आप को प्रतिमा में। एक मिट्टी चैलेंज उठाती है तो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है घड़ा में।
एक आत्मा चैलेंज उठा लेता है, तब परमात्मा बन जाता है। चैलेंज उठाए बिना आप अपने आप को चेंज कभी नहीं कर पाएंगे। यहां बैठने वाले को छोटा साहब बोलो, अभी आपका जो परिवार है, अभी आपका जो परिवार है, शायद बोलो यही परिवार जन्म जन्म आपके साथ चले, आप बहुत राजी? क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? माने यही परिवार अगले जन्म तक साथ में चले नहीं। राजकोट में मैंने प्रवचन बोला था, अभी एक आदमी जवाब दिया, गुरुदेव इसी जन्म में बदलना चाहते हैं, जन्म जन्म का ठोकते। हम ये चाहते जन्म जन्म ये परिवार मिले, और यही जैव सूत्र में डिमांड की थी, भवे भवे तुम चलाना। जब तक मोक्ष नहीं मिले भगवान आप मेरे साथ, गुरु भगवान मेरे साथ, सब मेरे साथ। एक ही कारण, हमने लव बहुत प्रेम, और मुनि जीवन भी तब टूटेगा, लव टूटेगा तब, और लव तब ही टूटेगा पेन की मानसिकता नहीं होगी तब। नंबर 1 टॉलरेंस, नंबर 2 रेजिस्टेंस, माने प्रतिकार शक्ति। मेरे गोल तक मैं जा रहा हूं, और मेरे गोल को रोकने वाला जो भी है उन सबको ना बोलने की मेरी हिम्मत, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिकार शक्ति। चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए, आई एम रेडी टू टेक नो। साधना मार्ग की सबसे बड़ी ताकत, आप गोल तक जाना चाहते हो, हजारों तरीके के प्रणी बनाएंगे, उनको ना बोलने की हिम्मत आपके पास होनी ही चाहिए। चाहे आपका संसार का क्षेत्र है, आपने वो अर्जुन की कथा सुनी है ना, पेड़ के पंखी था, पंखी पर क्या था? हाँ, क्या था मालूम है? पंखी की आंख। अर्जुन ने क्या कहा था और बाकी कौरवों ने क्या कहा मालूम है क्या? आप 2 मिनट में बता दो क्या बोला था? क्या? नहीं, सभी ने बोला पेड़ दिखाई पड़ता है, डाली आंख नहीं दिखाई पड़ती, वो नहीं बोला था। पेड़ भी दिखाई पड़ता है, डाली भी दिखाई पड़ती है, पत्ते भी दिखाई पड़ती है, रूट भी दिखाई पड़ता है, और आंख भी दिखाई पड़ती है। फेल। और अर्जुन ने एक बोला था, सिर्फ आंख दिखाई पड़ती, बाकी कुछ नहीं। माने आंख के लक्ष्य तक जाना है, आंख को छोड़ के सबको रिजेक्ट करने की मानसिकता चाहिए। यदि आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, आप आंख तक नहीं पहुंच पाएंगे। चारित्र जीवन की सबसे बड़ी ताकत, ना बोलने की हिम्मत। हजारों तरीके के प्रलोभन आते, गोल से दूर कर देते। लो, सच बोलो, आपके पास ये ताकत, रेजिस्टेंस पावर। चाहे कितनी भी ऑफर बाजू वाले ने कर दिया है, होटल में चल, आपकी मजबूत नाम। और मैं आपको एक छोटा सा कोटेशन देता हूं, आप अपने आप को चेक करना। ना शब्द है ना, वो संपूर्ण कोटेशन है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक बार दिल से सुन लेना, फिर से नहीं बैठे तो दिमाग में बिठा देना। ना शब्द फुल कोटेशन है। आप नहीं समझे? नहीं समझे? फुल कोटेशन माने आगे पीछे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो फुल कोटेशन।
नहीं समझे? अभी तक नहीं समझे? क्या बम्पर गया ऊपर से? मैंने गुरुदेव को एक्सपर एग्जाम्पल बोला कि आज मुझे आंबिल करना है, गुरुदेव ना, दैट्स ऑल। ना बोला, अभी आगे पीछे क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, समर्पण ना को फुल कोटेशन मानता है, नो क्लैरिफिकेशन। मेरे गुरुदेव ने बोल दिया रत्नम जी नहीं करना, दैट्स ऑल। अभी क्यों नहीं करना है, ना क्यों बोला, ऐसा क्यों, कभी नहीं। पिताजी ने बोल दिया बेटा ये नहीं करना, दैट्स ऑल, बैठ गया, बात हुई, खत्म बात। अब ना क्यों बोलते हो, क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, मेरा मित्र तो कर रहा है, सब कर रहा है, मुझे सबको ना नहीं बोला, ये बात समर्पण में नहीं आती है। नो इज द फुल कोटेशन। और ये रेजिस्टेंस पावर जिस दिन संयम जीवन में आ गया, धन्य बन गए हम। पूरी जिंदगी भर तक प्रेम सीमा के बाद ये ताकत, रेजिस्टेंस पावर, जहां भी दान सीमा ने ना बोली, नो क्लैरिफिकेशन, नथिंग एल्स, सच बोलो, आपके पास ये ताकत है, मेरी ना कहने के बाद आपके मन में कोई डाउट भी ना हो, ये हिम्मत ना क्यों बोली होगी गुरुदेव ने? प्रमोद भाई क्या होता है, ना को फुल कोटेशन मांग के सरेंडर होने की तैयारी है क्या? हाँ बोलोगी ना बोलो? आपके पिताजी ने, आपकी माता ने ना बोल दिया, बस बैठ गए, ओके, इंप्लीमेंट। माने बाप पिताजी ने मुझे ना क्यों बोला, ये क्यों प्रश्न समर्पण में नहीं आएगा ना, दैट्स ऑल, बात खत्म। क्या हुआ? हाँ बोलो कि ना बोलो? ये सेकंड नंबर का स्टेप मुनि जीवन को सफल करने का। श्री गुप्पावासी मुनि को गुरु भगवान ने ना बोला था कि तुझे नहीं जाना है, नहीं क्यों जाना है, ये स्टोरी बदल गया, मुझे क्यों ना हो, दैट्स ऑल। श्री गुप्पावासी गए काम से। 4 महीने के 24 उपवास करने की ताकत रखने वाले सिंह गुप्पावासी ना के पीछे सरेंडर नहीं हो चुके। मैं रिपीट करना चाहूँ, गुरु को समर्पण करना आसान है, ना को समर्पण करना बहुत मुश्किल है। प्रेम सीमा का जीवन पवित्र बना रहा, ना बोलने की हिम्मत थी। ब्रह्मचर्य सम्राट थे, मुनि जीवन में हजारों प्रलोभन आए, मगर रेजिस्टेंस पावर जबरदस्त था नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सज्जन की हाँ में हाँ बोलना आसान है, मगर सज्जन की ना में हाँ बोलना बहुत मुश्किल है। रिपीट करना चाहता हूं, सज्जन की हाँ में हाँ बोलना बहुत आसान है, सज्जन की ना में हाँ बोलना बहुत कठिन है। आज पूरी यंग जनरेशन ये मानती है लॉजिक चाहिए। आज की पूरी यंग जनरेशन के पीछे सबसे बड़ी मजबूरी जो बोलो वो हुए, हर चीज लॉजिक चाहिए। और बराबर है क्या? अब एग्जाम्पल दिखाने की एक बार लॉजिक मैं भी बताऊं, सीधी बात, आप चलते हो, रास्ते में रिक्शा में बैठने का मन होता है और रिक्शा खड़ी कर देते हो, सीधा हाथ खड़ा करके वो खड़ा रहता है, वहां लॉजिक कौन सा काम करते हैं? आप बताएंगे लॉजिक कौन सा? क्या है? चलो बराबर, रिक्शा ड्राइवर वाले का लाइसेंस मांगा, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, गाड़ी बराबर चलाता कि नहीं, आज तक एक्सीडेंट तो नहीं किया, अभी पिया तो नहीं है, सब चेक करके बैठते हो, सीधा बैठ जाते हो। वहां लॉजिक कहां लगाया?
नहीं, बोलो मुझे आपका लॉजिक कहां चलता है, मुझे एक जगह तो बताओ, एक जगह बताओ। क्या है ऐसे देश है? मगर तूने नहीं मांगा ना, क्या हुआ? भरोसा है, लॉजिक की बात करो। ये मुझे बोलते हो गुरुदेव हर चीज लॉजिक से बिठा दो। अरे एक जगह तो लॉजिक है। सच बोलो, शादी की कौन सा लॉजिक लगाया था? नहीं नहीं, तुमने जो पात्र पसंद किया वह लॉजिक क्या था? क्या लॉजिक बताओ ना, क्या था? क्या पिताजी ने बोला एक्सेप्ट? मैं बोलता हूं कभी तो एक्सेप्ट करो यार। माने शादी करने के कोई लॉजिक तुम्हारा कहीं भी काम नहीं था, यहां लॉजिक की बात करते हैं। नहीं, आप बताओ आपका लॉजिक से संसार में काम चला? एक दृष्टांत दिखा दो, एक, ओनली वन। जहां कई लोग बैठे जिनका पेमेंट डूब गया, कौन सा लॉजिक लगा के दिया था ना पैसा हमको? भाई इतने बड़े पढ़े लिखे बैठे, लॉजिक तो बताओ यार। सच बोलो, तुम यहां बैठे लॉजिक कौन सा लगाया? बैठ गए ना, ये पैनल गिर सकता था कि नहीं? लॉजिक लगाया, साला गिरेगा तो नहीं? बैठ गए, कैसे बैठ गए? अरे कभी कभी तो मन होता है, रिक्शा ड्राइवर को तो कम से कम देखते हो, ट्रेन में बैठते हो ड्राइवर को देखते हो क्या? बैठ जाते हो सीधा, रात को सो जाते हो 10 बजे, दुनिया को बोलते 5 बजे बोरीवली आएगा। अरे किसने बोला बोरीवली आएगा कि ऊपर चला जाएगा? रिक्शा ड्राइवर को तो देखते हो, ट्रेन के ड्राइवर को देखते भी नहीं हो, देखना चाहते हो देख सकते हो, मगर पायलट को तो देख भी नहीं सकते हो। जिसको तुम देखते नहीं उसको आसमान में तुम्हारी पूरी जिंदगी देते तो वहां लॉजिक नहीं। तुमने वो ग्रेविटेशन का कानून सुना ना? एप्पल नीचे गिरा, क्या हुआ था? ग्रेविटी क्या हुआ था? एप्पल, और वो कितने वो नियम निकाला। आप मेरे सामने जो विज्ञान के छात्र होते हैं, मैं उनको पूछता हूं यार एप्पल नीचे गिरा, एप्पल का पेड़ ऊपर कैसे गया? बोला वो तो नहीं आया एग्जाम में। और मैं इतना बताऊं, तुमने लॉजिक लेके सब कुछ तय किया, फिर भी तुमने मार खाया। हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, धन्य बन गए। और मैं आज दावा के साथ एक बात कन्फेस करना चाहता हूं, आज मेरे पास जितनी बुद्धि है उतनी ही बुद्धि दीक्षा के पहले होती, शायद वे दीक्षा नहीं होती। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज मेरे पास जितनी अक्कल है, इतनी अक्कल यदि दीक्षा के पहले होती, मैं शायद नहीं ले पाता। ब्लाइंड खेला मैं, ब्लाइंड समझते ना? क्या ब्लाइंड? सीधा बिना लॉजिक सबको दे दिया, अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान, और हम जंग जीत गए। प्रेम श्री महाराज के जीवन का नहीं, हम सबके जीवन का श्रेष्ठतम राज गुरुदेव की ना को फुल स्टॉप मान लो। नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग एल्स। ना क्यों बोल दिया था? सवाल गुरुदेव आपकी ना धन्य बन गया। नंबर 3, इनोसेंस। अध्यात्म के क्षेत्र में आपको पैर जमाना है तो इनकी तीसरी कंडीशन इनोसेंस। व्हाट मीन्स इनोसेंस? सरलता, निर्दोषता, निखारता, सब कुछ, नो चीटिंग,
अंदर अलग बाहर अलग, नथिंग एल्स। मान लो मेरी गलती हो, एक्सेप्ट, मेरी गलती नहीं हो तो एक्सेप्ट। जो भी चीजें सरलता और आज इनका सूखा चल रहा है। आज इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके पास, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 100 रुपया चाहिए, ये बात रखने वाला आ जाए, आप 100 रुपया दे दो नहीं दे दो, बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, वो बोलने वाला सच है, सच्चा है, वो 100% आपको लगता है कि डाउट हो जाता है? हाँ, सच बोलो, क्यों? आपने कभी उनको देखा भी नहीं और डिमांड उनकी सिर्फ 100 रुपया की है और 100 रुपये के लॉस को आप मजे से बेयर कर सकते हो। एक जिंदा आदमी आपके पास आकर के बोलता है मुझे 100 रुपया चाहिए, आप डाउट, पहले नंबर में डाउट क्यों करते हो? जब आपका अनुभव नहीं है। नहीं आप बता पाएंगे, मुझे आनंद है भाई अवर मेंटालिटी दिस। 100 रुपया मांगने वाला, मैं भूखा हूं, गरीब हूं, मुझे इतना डाउट, क्लियर करो, ये चेक करो, ये सब वाई। आज इतनी बड़ी सभा में मुझे जवाब दो कि आपको ये शंका क्यों होती है? वाई वर गोइंग टू डाउट? क्या हुआ? हाँ, मिसयूज, ये बहुत पुरानी दलील हो गई। और मैं यदि आपको बोलूं, बड़ी पीड़ा से मैं आपको पूछना चाहता हूं, उनको जो दिया वो मिसयूज करेगा जब आप सोचते हो। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है सबका सही उपयोग करते हो तुम क्या? ये आंख, ये पैर, ये कान, ये मन, ये पैसा, सबका सही उपयोग करते हो तुम क्या? क्या है, क्या रहती है? मगर खुद को चेक तो कर लो। जीवन तुम्हारा तबाह हो गया है लॉजिक लगाते लगाने। कोई भी आदमी आपको सही लगा ही नहीं। हर एक पर लाओ 100 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, और ये दली, ये लॉजिक तुम लेके आए, मेरे पैसे लेकर के वो गुटखा खाएगा तो पाप मुझे लगेगा। ये 10 रुपया के लिए चाहे तेरी दुर्गति हो जाएगी, इनकी दुर्गति बहुत, दुर्गति तो होगी तब होगी, तेरी दुर्मति है, उनका क्या? और एक छोटा सा एकदम बता, इनोसेंस की बात। एक जगह कुश्ती का प्रोग्राम था, 3.5 लाख रुपया मिले। ये बहुत गंभीरता से सुना, 3.5 लाख प्रॉफिट मिला। और उसी टाइम एक बहन आई, मेरी बेटी को कैंसर और 2,000 रुपया चाहिए, ओनली 2,000। और अपने सेक्रेटरी को बोल दिया उनको 2,000 दे दो। सर ये सीधा 2,000 बिना चेक किए, मेरा पैसा है, मैं बोलता हूं दे दिया। 2,000 देने के बाद दूसरे दिन वो बक्सर को मिला, सर आई वॉज द राइट। क्या हो गया? मैं इनके पीछे गया था। किसने बोला था? मैंने तो नहीं बोला था, मगर मुझे लगा कि चेक करने जैसा गया था। फिर क्या हुआ? गया, इनके घर में एक लड़की थी। मैंने बाजू वाले को पूछा, इनकी बेटी को कैंसर है? कौन? नहीं, एक ही तो लड़की है, वो देखो, आप देख रहे हो, कैंसर है ही नहीं। हर जगह चेक कर गया, वो आप चीटिंग कर गई वो लेडी। और आपको बताऊं इनोसेंस क्या होता है मुकेश? इनोसेंस ये ताकत, सीधा प्रूव कर दिया वो लड़की को कैंसर है ही नहीं, मजे में है,
वो झूठ बोल के 2000 ले गई। तब बॉक्सर का जवाब था, इससे अच्छा जवाब कौन सा हो सकता है। मैं 2000 इसलिए दिया था, उनकी बेटी को कैंसर अच्छा हो जाए। कैंसर है ही नहीं, ये समझता तो इससे भी टॉप है। माने याद रखना, છેતરાઈ જવાની તૈયારી હોય તો જ નિર્દોષતાની વાત કરવાની, બેવકૂફ બનવાની તૈયારી હોય તો જ નિર્દોષતાની વાત કરવાની, ચાલાક બનવું હોય, છેતરાવું હોય ને નિર્દોષતાની વાત નહીં કરવાની, જવા દેવાની વાત. ઇનોસન્સ. एक साल पूरा चातुर्मास प्रेम सीमा के साथ रहने का सौभाग्य मुमुक्षु जीवन में मिला. 2 साल एक चातुर्मास किया दशापुरवाड़ सोसाइटी में और एक चातुर्मास किया पाटन पंचासरा में. बहुत नजदीक थे. और आपको बताऊं, पर्सनालिटी कुछ नहीं थी. जितने भी प्रेम सीमा को देखा होगा उसको मालूम होगा, छोटी हाइट, पर्सनालिटी के नाम से कुछ नहीं था, मगर जो था वो क्या था, वो दिमाग पार की बात है. मुझे दादर वाले सुश्रमक कांतिलाल गिलाबाई शांत हो गए. एक बात पूछू, भिवंडी की बहुत तारीफ करता है ना मुकेश तुम? हाँ भाई, भिवंडी बहुत अच्छा क्षेत्र है ना. हाँ तो बोलो यार, सच बोलो. कल एक चमत्कार हो जाए कि तुम जिसको भी गोचरी बेरा हो, आपको दीक्षा का मन हो जाए, तो फिर क्या? क्या है महात्मा को हम, ये भिवंडी आपने गोचरी बेराई और आपको दीक्षा का भाव हो गया, तो ये रूमर उड़ेगी. खतरनाक है गोचरी बेरना. आप बोलेंगे गुरुदेव शंका चौका चलता है, वहीं बेर लो, मेरे घर पे मत आना. ये कांतिलाल गेलाभाई मुझे मिले थे गुरुदेव, ये ताकत प्रेम सीमा की. परिवार लेकर के बैठा था. दादर आराधना भवन में प्रेम सीमा का चातमा था. गुरुदेव 50 फुट दूर से बंधन करता था. मैं बोला कांति में ऐसा क्यों? गुरुदेव अनुभव था. हमारे दादर में, दादर के इर्द गिर्द करीबन 3 परिवार, सब परिवार प्रेम सीमा को नजदीक के बंधन किया, आंख में आंख मिलाई, उनका संसार गया. ये खतरनाक आचार्य है, खतरनाक. बंधन करना मगर दूर से करना, नजदीक जाना नहीं, जोखम. चारित्र जीवन रो रहे थे. बेकार संसार में बैठ गया, प्रेम सीमा की नजर से बच गया. जे कोई तारी नजरे चढ़ी आवे, कार्य तेना ते सफल करया, तारा नैना रे प्याला प्रेम ना भरया. प्रेम सीमा की आंख आंख नहीं थी, प्रेम का प्याला था. ये इनोसेंस. आज प्रेम सीमा के गुणानुवाद के लिए हम सब इकट्ठे हुए. सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब 1 एड्रेस आपके जिनमें है जहां 100% 3 चीज मैंने बताई: टॉलरेंस, बोलो सेकंड रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इनोसेंस. गुरुदेव आपने ना बुलाई, नो कमेंट. दिल से आपकी ना को फुल स्टॉप मांग का, फुल कोटेशन मांग के एग्री. वहां नहीं जाना है. ओके गुरुदेव. मन में एक सोच नहीं चल रही है, गुरुदेव ने ना क्यों बोल दिया? नंबर 4, लाइसेंस. लाइसेंस सदगति में और परम गति में जाने की लाइसेंस कर्म सत्ता आपको दे देता है. ओके, यू कैन गो.
आज मुझे पूछो गुरुदेव सदगति होगी, गारंटी के साथ। लाइसेंस इनको ही मिलता है जिनके पास 3 चीजें, शरण, समर्पण और साधना, मिच्छामि कर्म, समाधि। भगवान के नजदीक जाने का लाए। एक बात बताऊं, एक कोटेशन आपको लिखना है तो लिख लो। भगवान का एक फोटो देखा था मैंने, भगवान का फोटो मैंने देखा था, नीचे कोटेशन लिखा था, मिरेकल कोटेशन। बताऊं आपको, जिंदगी आपकी यदि एक इतना इंप्लीमेंट मैंने कर दिया और आपने कर दिया ना, धन्य बन गया। प्रवचन नहीं, पूरा जीवन सवाल। ओनली वन कोटेशन, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, लव मी। भगवान का ये श्रेष्ठतम फोटो के नीचे कोटेशन, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की चिंता मत कर, लव मी, प्यार कर दे। आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन ओनली दिस, भगवान में आपको क्या समझने का प्रयास, मेरी बुद्धि कहां है? और भगवान बोलते हैं यू लव मी, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। सच बोलो, मेरे पास ये ताकत है, ओनली दिस, ओनली एक ताकत। भगवान आपको मैं प्यार करना चाहता हूं। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और चावरे कन। धर्म की शुरुआत प्रीति अनुष्ठान से। चाहे प्रवचन में कितना भी चलाऊं, मेरा एक तो मार्क में करना ही चाहता हूं, यू हैव ओनली वन एड्रेस इन लाइफ। आप मुझे बता पाएंगे गुरुदेव एक एड्रेस है मेरी जिंदगी में 100%, जहां सहन शक्ति भी है, प्रतिकार शक्ति भी है और निर्दोषता भी है, वहां कोई लॉजिक हमारा नहीं चलता है। जहां शरण है, समर्पण है और समाधि, वो लाइसेंस है। आनंद आता है कि आप जैसे इतने दौड़ते दौड़ते सुनने के लिए आते हो, मगर मेरी जो चिंता है ना, वो चिंता है, सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप मुझे हाँ बोल देना। किसी अमीर व्यक्ति आपको पसंद है, वो अमीर है इसलिए पसंद नहीं है, आपको अमीर बनना है इसलिए पसंद है। एम आई राइट? हाँ बोलो कि ना बोलो? बराबर है। कोई डिग्री वाला लड़का पसंद है इनका कारण कि आपको वो डिग्री चाहिए, आप इतना बोलो। गुरुदेव आप हमें पसंद है क्योंकि हमें भी आपके पास जो है वो चाहिए, बस इतना बोलो। प्रेम सूरी महाराज वंदनीय थे कि अनुकरणीय थे? वंदनीय माने नमस्कार कर दिया, साहब आप बहुत टफ थे, बहुत टफ, हमारे लिए आदर थे, बोलते सब कुछ, मगर आपके पगले पगले पर हम चलना चाहते हैं। क्या लगता है प्रेम समाज वंदनीय थे कि अनुकरणीय थे? हाँ, शायद बोला हम कितना चले आगे प्रेम समाज के रास्ते पे। आज एकासन है ना 2 द्रव्य का, पूरी जिंदगी भर तक प्रेम सीमा ने एकासन की है विदिन 7 मिनट्स। कितना? 65 ईयर्स एकासन और विदिन 7 मिनट्स। तमने तो थाड़ी ने पाटलो गोड्यो था 7 मिनट थी है। साथ वाला 2 द्रव्य में भी एक एक्सटेंड रखा है ना, 2 का 3 है कि 2 ही है? हाँ, 2 का क्या?
4 में 2 क्यों? मैंने एक दिन का एकासन, उसमें भी 2 द्रव्य में भी 4, 4 में से ये लू और देखो थाली पे बैठेंगे तब अंदर संघर्ष चलेगा। ये लू ये लू ये लू ये लू। 65 साल तक का एकासन विद इन 7 मिनट्स। और प्रेम सीमा की सीमा में रहने वाले जयसोम विजय महाराज, आपने मुझे बताया था वर्षों से प्रेम सीमा का एकासन कराने में मैं ही बाजू में बैठता था, और प्रेम सीमा के पात्रा में इतने साल तक मैंने जो भी द्रव्य रखे, आज तक मुझे समझ में नहीं था कि प्रेम सीमा की चॉइस क्या थी। रोटी रख दे, दाल रख दे, ये साहब तीन प्रकार की दाल है, कोई भी रख दे, सब्जी कोई भी रख दे, रोटी कोई भी रख दे। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि प्रेम सीमा को क्या पसंद था, क्या ना पसंद था। ये तो नसीबदार है तुम, ऐसे महापुरुष का गुणानुवाद सुनने का अभी भी मन होता है। बाकी परिवार में भी आप आपके दादा की बात करो, आपका पोता सुनने के लिए तैयार नहीं। दादा की बात, एम आई राइट? आपको भी बिठाओ और आपके दादा की बात करो कि ये मेरे ऐसे वैसे थे। पापा अभी छोड़ो यार पुरानी बात। मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ बैठने वाले कोई दादा हो गए ना, दादा को पोते से बहुत प्यार रहता है, मालूम है? हाँ, सही बात, बेटे से नहीं मगर पोते से। मैं दिल्ली के अशोक विहार में मेरा प्रवचन चलता था, आरडीसी जैन जी ने चांदमा कराया था, वो बैठे थे, इनकी गोद में इनका पोता बैठा और प्रवचन सुन रहा था। और वही टाइम मैंने समझेंगे दीपचंद जी, ये आपका पोता है ना, तो हर जगह होता है, पोते को दादा से प्यार बहुत, दादा को पोते से प्यार बहुत। वो बोले गुरुदेव सही है। बोला ये क्यों? तब उसने मुझे गुरुदेव समझ में नहीं आता ये क्यों होता है। मैं बोला मुझे समझ में, दादा बना भी नहीं, फिर भी मुझे समझ में। उन्होंने बोला गुरुदेव क्या? मैं बोला एक ही कारण है, दादा और पोते का दुश्मन एक ही होता है। ताली बजाता है। आज वो नाम धनी ये साधु तो ये अनलकी है। हमारे वहां क्षमा भद्र सीमा हो गए प्रेम सीमा के जमाने में। और आपने मेरे आचार्य भगवान यशोद सीमा को बात की थी कि यशोद श्री एक क्षेत्र में हम कमजोर पड़ गए। क्या? प्रेम सूर्य महाराज का दर्शन हो गया, मगर इनकी माता का दर्शन हम नहीं कर पाए। मां का दर्शन, किस कोख में ये प्रेम सीमा को जन्म दिया होगा। आज इतने साल के बाद मैं खुद मेरी बात करना चाहता हूं। आज एक दिन प्रयोग करना, एक दिन, ओनली वन डे। प्रेम सीमा जब गोचरी खाते थे, वापरते थे, तब एक की ओर से चबाते थे, यहां का यहां नहीं जाता था। आज के दिन प्रयोग करना तो कर देना। क्या? हाँ, लोग अभी बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चबाते रहे को नहीं है पेन। और जब चबाते चबाते वापरेंगे ना, तब पता चलेगा कि एक रोटी एक साइड से चबाते पेट में गवाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लगता है कि स्वाद ही खत्म हो गया। टॉलरेंस, रेसिडेंस, नंबर 3,
इनोसेंस नंबर 4 और नंबर 4 एक्सपेक्टेशन, स्वीकार भाव, एक्सेप्ट। ये 5 चीज मुनि की सबसे बड़ी ताकत। और आज के प्रवचन को विराम देने के पहले आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, सुख और दुख की मुझे डेफिनेशन बता दो। हाँ? मन का हुआ माने किसी का मर्डर करने का मन हो गया, नहीं तू बोलता है ना मन का हुआ सुख। किसको पीने का मन हो गया, पी लिया सुख। मैं ऐसी सुख की डेफिनेशन चाहता हूं कि तुझे भी लागू पड़े, मुझे भी लागू पड़े। आज इतनी बड़ी सभा में आई चैलेंज यू, मुझे इतना बता दो सुख किसको कहते हैं? क्या है? साता मिले। पीने वाला बोलता है जब तक नहीं पीता हूं तब तक साता नहीं होती है। हाँ? नहीं वो मैं नहीं पीता हूं तो मुझे भी सुख है। आप ऐसी डेफिनेशन दे दो जो मुझे भी लागू पड़े, आपको भी लागू पड़े। मैं कैंसल नहीं, आप भी कैंसल नहीं। मैं वो डेफिनेशन आपको देना चाहता हूं, मुनि जीवन में मजा में, तुम भी मजा में हो सकते हो इसको लेकर के। नहीं वो भी सुनी, उसमें तुम्हें क्या मिला? क्या है संतोष? क्या डेफिनेशन का संतोष की? आपने इधर उधर से शब्द उठा के लाते और मुझे सुना देते हैं। अरे होगा ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है। चलो एक बात बताओ, मुझे आपने बता दिया, मैं ना नहीं बोल रहा, आप दिल से बता देना, आपका खुद का भाई बिजनेस में आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया, यू आर 100% हैप्पी। हो गया पूरा। अरे आपका खुद का भाई की बात करना चाहता, वो निकल गया आपसे आगे। देखो ये पाटली बदल दी तुमने। मेरा खुद का भाई मेरे से आगे निकल जाता है, उसमें भी मैं जल्द सी आ जाती है। कहां निकल गया वो आगे? मुझे भी और आपको भी एक ऐसी डेफिनेशन, पागल बन जाओ तुम। क्या है अपेक्षा? अरे आपको मालूम नहीं, मैं प्रवचन करता हूं, नहीं मेरी भी अपेक्षा रहती है कि तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो, तो मैं दुखी थोड़ा हूं। अपेक्षा नहीं रहेगी क्या? आपका परिवर्तन हो ना अलग बात है, मगर मैं चाहता तो हूं, ऐसे फील बैठा नहीं हूं। मैं चाहता हूं, मैं जो बोलता हूं आपके जीवन में इंप्लीमेंट हो, अपेक्षा तो मेरी भी है। हाँ? नहीं आप जो बोलते हैं कि अपेक्षा, मैं डेफिनेशन, आपका बेटा बोले पापा मुझे सुखी बनना है तो क्या करूं, आप क्या बोलेंगे? चलो इतना जवाब दो। आपका खुद का बेटा बोलता है कि पापा मैं सुखी बनना चाहता हूं, आप क्या बोलेंगे? क्या करेगा तो सुखी बन जाएगा? आपसे गाइड मांगता है वो। ये पढ़े लिखे डिग्री वाले, एमकॉम एलएलबी वाले सब बैठे यहां। हाँ? नो कंप्लेन। आपको मालूम है पीने वाला गटर में गिर जाता है, नो कंप्लेन। अब मैं काटता नहीं हूं, तुम झूठ बोलते हो इसलिए काटता हूं।
तुम जो भी बोलते मैं काटता था ना, तुम कभी महावीर के बच्चों में बोले कि मैं काटूंगा तो मिथ्या तो हो जाएगा। आप जो बोलते हो गलत बोलते हो, इसलिए काटता हूं। सही बोल दो, कम से कम इतना सही बोल दो कि इतने साल के बाद अक्कल नहीं है मेरे पास, इतना बोल दो। क्या हुआ? क्या हुआ? सब लोग? मैं कहां बोलता हूं? आप जो बोलते हो गलत है, मैं प्रूव कर देता हूं। आप फिर भी बोलो, आपको ठीक लगे बोलो। मैं कभी कभी तो झूठ, बुरा मत लगाना मुकेश, मगर कभी कभी बताऊं, तुम्हारी राय लेने के लिए बाजू वाला कोई आता है ना कि आप मुझे राय दो, आपकी पत्नी को लगता है इसमें अक्ल तो है नहीं, इनकी क्या राय लेते हो। घर की बात मालूम पड़ जाती। मैं इंदौर में था, एक लड़का चातुर्मास किया 14-15 साल पहले, 6-6 घंटा बैठता था मेरे पास। और एक लड़का परवादी रात परिश्रम के बाद मेरे पास आया इनकी धर्मपत्नी को लेके, और उनकी धर्मपत्नी को उन्हें पहचान की, माना था भी मेरी धर्मपत्नी है। बोला ठीक। रोज 6 घंटा था, इसलिए मुझे लगा पूछने तो दे। फिर मैंने मजाक में पूछा, मैं इनको लेके जाऊं जिंदगी भर के लिए? धर्मपत्नी ना बोल दिया, नहीं महाराज। बोला शादी के कितने साल हो? 15। अभी भी इतना प्यार है? नहीं रह जाऊं। महाराज साहब प्यार बार की बात छोड़ो, इनको लेकर के मैं दुखी हूं, आप तो शांति से बैठो। पूरी जिंदगी भर तक सुखी रहना है, 1 रुपया में भी सुखी रह सकते हो, अबद में भी दुखी रहेंगे। वो डेफिनेशन आपको दे देता हूं, इनकार में दुख, स्वीकार में सुख। इनकार में दुख, स्वीकार में सुख। चाहे कोई भी पोजीशन है, आप स्वीकार में नहीं हो तो दुख है। एक करोड़ का प्रॉफिट होने के बाद भी तुम दुखी हो यदि आपको स्वीकार नहीं है तो। यार 2 करोड़ का प्रॉफिट सोचा था, 1 करोड़ का ही मिला, तुम दुखी। 1 करोड़ का प्रॉफिट, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल, वो देख करके प्रवचन को वाइंड अप करता हूं। भावनगर का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था। मैंने बोला आज प्रवचन में नहीं था, गुरुदेव बोर्ड का रिजल्ट था, पार्टी दे के आया। बोर्ड का रिजल्ट और पार्टी, सच बोलो दिमाग में क्या चलता है? हाँ हाँ, वही मेरे मन में भी वही हुआ, 35-40 साल के पहले की बात। मैंने पूछा यार पार्टी दे के आया, बोर्ड का रिजल्ट कितना % है? तब उसने बता दिया गुरुदेव 37। वो टाइम में इंटरनेट नहीं था, जेब में से रिजल्ट दिखा दिया, गुरुदेव 37, सब ओके। बोला 37 में 5 स्टार होटल में पार्टी दे के आया? हाँ। मैं बोला कैसे? गुरुदेव बताऊं, 97 वाला जो क्लास में जाएगा वही क्लास में मैं जाऊंगा, इसलिए पार्टी दे दी। और एक आगे की बात, में दिल्ली में था, एक लड़के ने सुसाइड कर दिया था, सुसाइड नोट लिख के गया था, 91.5 मार्क्स आए, एक्सपेक्टेशन 93 का था, 1.5 कम आए, मैं मर जाता हूं। आप क्या कारण बता देंगे? 37 में कोई पार्टी कर सकता है, 91.5 में कोई मर जाता है, ये सुख और दुख की डेफिनेशन यही थी। स्वीकार वो सुख, इनकार वो दुख। 91.5 होने के बाद भी सुसाइड और 37 में पार्टी, क्या दुख है आपके जीवन में? गाड़ी है, बंगले है, मोटर है, सब कुछ है, मगर कुछ कमी खलती है आपको। मुनि जीवन में मजा क्या है?
ये मत हमारा ये बैंड बाजा बज रहा है, ये पब्लिक है, कुछ नहीं। ये ताकत लेकर के बेटे इंकार में दुख, स्वीकार में सुख, ना बोला असमाधि, हाँ बोला वो समाधि। एक दिन का प्रयोग, ओनली वन डे, एक दिन का प्रयोग कर दो। आज गुरुदेव प्रेम सीमा को सुन लिया है, आज के दिन स्वीकार का सुख अनुभव करेंगे। और स्वीकार का सुख माने समाधि गारंटी ना नहीं है। आज दूध में शक्कर कम है, एक्सेप्ट। आज बिजनेस में एक भी ग्राहक नहीं आया, एक्सेप्ट। भगवान महावीर 175 दिन गोचरी गए मगर कुछ नहीं मिला, मगर भगवान मस्त थे। 175 डेज रोटी नहीं मिली। महावीर को कोई दुखी नहीं कर पाया, इनका कारण था महावीर के पास इनकार की मानसिकता ही नहीं थी। आपको जिस दिन लगे गुरुदेव हमें भी सुखी बनना है, और सुखी बनने की कोई बाहर से कंडीशन नहीं है। गाड़ी बंगला मोटर तो ही सुख नहीं, ओनली मेंटालिटी, इनकार में दुख और स्वीकार में सुख। ये मास कमण क्या सीधा हुआ होगा? 23वां मासिक श्रमण वो सीधा नहीं होता ना, अप्स एंड डाउन तो कितने आए होंगे और आते भी होंगे, मगर एक गोल निश्चित लेकर के बैठे कि एवरीथिंग इज गुड गोइंग, एक्सेप्ट इट, माने सुख ही सुख। साधु को कभी भी पूछो साहब छाता में देवगुरु बसाए, यदि ये कोटेशन, ओनली वन कोटेशन आपके हृदय में बैठ गया, फिर आपको ये नहीं लगेगा डिग्री मिली तो ही सुख, बिजनेस चला तो ही सुख, तंदुरुस्ती मिले तो ही सुख। नहीं, इनकार में दुख, अस्वीकार में सुख। प्रेम सूरी महाराज के पास ये पांचों चीज थी। टॉलरेंस, आप बोलो बाकी का नाम। रेजिस्टेंस नंबर 3, इनोसेंस नंबर 4 और नंबर 5 एक्सेप्टेशन। यदि इतना हो जाए, इसी चीज को लेकर के दुनिया के चातुर्मास में 3 दिन में 6 घंटे तक ऐसे ही कोटेशन के इर्द गिर्द आगम वाचना हुई थी। आज वो आगम वाचना की किताब अभी इनका विमोचन होने जा रहा है। नासिक वाले चेतनमय आए, आपकी ओर से 2 ही मिनट बैठना है। कल महत्वपूर्ण प्रवचन भी है और महत्वपूर्ण बात भी शादी बुकल के मासिक श्रमण निमित्त करनी है। आज 2 ही मिनट आप बैठेंगे, जल्दबाजी मत करना। ज्ञान का एक सम्मान करने का सद्भाग्य आपको मिला है, दिखने का अवचेतन है। हेलो। और पृथ्वीराज जी भाषा में इस किताब का होने वाला विमोचन प्रवचन के बाद प्रभावना है। मुफ्त में मैं अभी क्लैरिफिकेशन नहीं करूँगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, गुजराती भाषा तत्वज्ञान आप सुनने के लिए तैयार हो, दिल से लेके जाना। और यदि आप नॉट इंटरेस्टेड, गुजराती समझ में नहीं आती है, तो पुस्तक लिए भी ना जाना। आओ। पृथ्वीराज जी, चेतन कुमार जी, बोरा परिवार 487 गुरुदेव की लिखित पुस्तक का आज विमोचन करेंगे। उसके बाद गोकुलनगर नजराना जैन संघ के ट्रस्टीगण से विनती करूंगा कृपया उनके सत्कार के लिए 2 ही मिनट बहन, 2 ही मिनट, कोई खड़े नहीं रहेंगे, कोई नहीं। चलो आओ। प्रवचन के बाद 50 रुपये की प्रभावना का सब लाभ लेके पधारे गोकुलनगर संघ के ट्रस्टी बहुमान के लिए पधारे। सुरेभानुं नमाम्यहम्
शुद्धि जड़ हर्षे भुवन भानु नाजवाड़ा केम भूलिशु तुझने केम भूलिशु तुझने जिन शासन ना रखवाड़ा युगा शुद्धि जड़ हर्षे भुवन भानु नाजवाड़ा युगा शुद्धि जड़ हर्षे भुवन भानु नाजवाड़ा। मेरे हाथ से ये आगम वार्ता तो समाप्त होने के बाद मैंने मेरे हाथ से ये किताब लिखी प्रेस में भेजने के लिए। विमोचन का लाभ लेने वाले ने अपने दिल के विनंती की इस पुस्तक के प्रकाशन का लाभ मुझे मिले। सौजन्य में आपका नाम है। मेरी ओर से जो किताब लिखी जाती है, अपने हाथ से लिखी हुई किताब विमोचन करने वाले को मैं बड़े सादर देता हूँ। कर न सकेगा कोई आपके गुणों की संकलना, सदियों तक झलकेगा भुवन भानु का उजियारा। कैसे भूलेंगे आपको, कैसे भूलेंगे आप। करीबन 70 साल से प्रेम सुरीश्वर जी महाराज को स्मरणांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए एसपी लैब चल रही है। हर तरीके का इलाज, इन्वेस्टिगेशन, साधु संजी भगवान की अपार भक्ति करने का सद्भाग्य इन लैब को मिला है। आपको मेरी ओर से मंगल कामना और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, बाहर गांव से पधारे हुए महानुभाव साधर्मिक भक्ति का लाभ देके पधारे, ऐसी गोकुल नगर नजारा जैन संघ की विनंती। जैन भवन में पधारे। गुरु वंदन। वंदन। छामी खमा समणो वंदी ओम जावणी जाए निशिया मथेन वंदामी। छामी खमा समणो वंदी ओम जावणी जाए निशिया मथेन वंदामी। चिकार स्वराई सुखदप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्भव सोजी स्वामी साता छे जी बात पानी नो लाभ देजो जी। छामी खमा समणो वंदी ओम जावणी जाए निशिया मथेन वंदामी। छा कारण संधि स भगवान अभुट्ठोमी अभिंतर रायम खामेओम इच्छम खामेमी रायम झंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विने व्यावच्छे आलावे सल्लावे उच्छासने समासने अंतर्भाषा उर्वासा झंकिंची मध्य विने परिणम सोमंबा बायरंबा तुब्बे जाना अहम न जानम तदमि छामि दुक्कडम। छामी खमा समणो वंदी ओम जावणी जाए निशिया मथेन। सर्वमंगल मंगल कल्याण कारण मृतानु धर्माणम जय नम। अभी 11 बजे धर्म संकुल में नेमिनाथ जिनालय के नीचे श्री प्रेम सूरी महाराज साहब को प्रदक्षिणा देने का आयोजन है। जिनको भी प्रदक्षिणा देनी है जैन भवन नीचे पधारे। बालक एवं बालिकाओं की शिविर दोपहर में 4 बजे जैन भवन पहले माले पे और रात्रि प्रवचन 9 बजे जैन भवन पहले माले पे। सभी ज्यादा से ज्यादा पधारे। दर्शन क्यारे आप शो ने मड़वा क्यारे आप शो। दर्शन क्यारे आप शो ने मड़वा क्यारे आप शो। एकादश के लिए आराधना भवन 11:30 बजे पधारे। 2 दर्शन के